हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीएस का तूफान में स्वागत है। आइए आज हमको दिखाते हैं 15 तारीख को जो आपके पेपर हुए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के 2 पेपर हुए, जिसमें से कितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं। मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को विश्वास नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि सभी लोग यही कहते हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ आया है। मैक्सिमम जितने भी लोगों ने मैराथन क्लास ली हुई थी यूट्यूब पे, बहुत कम क्वेश्चन मैराथन से फंसे हैं बच्चों के लिए। लेकिन एक छोटा प्लेटफॉर्म, एक छोटा-सा हमारा चैनल है, एक छोटा-सा भी परिवार है, लेकिन उस परिवार के लिए हमने जितनी मेहनत की है, वो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा रहा हूँ। सिर्फ़ 2 शिफ्ट का पेपर हुआ, जहाँ तक अभी तक हमारा इस वीडियो बना रहे हैं, जब तक फर्स्ट शिफ्ट 15 और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाए हुए सीधे, मतलब उसमें से ऑप्शन भी कह लो तो चेंज नहीं है, सीधे आपके पेपर में आए हैं और मैं आपको वो प्रमाण स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊँगा क्लास की। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चैनल आपको पढ़ा रहा है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे। बहुत सारे चैनल इस बार हवा में उड़े, बहुत सारी मैराथन क्लासें उड़ी, जिससे एक भी क्वेश्चन आए नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कैसे। आपको स्क्रीनशॉट लगाकर इसका क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, आप जितने भी बच्चों ने सेकंड पेपर में क्वेश्चन को दिया होगा, देखा होगा, वहाँ पूछा गया था थॉमस कप। कितने बच्चों ने, यहाँ आपकी फ़ोटो दिख रही है मेरी फर्स्ट क्लास की। मैं अभी लेटेस्ट भी जितनी भी मैंने क्लास बताई है, थॉमस कप और उबेर कप आप देखिएगा। विजेताओं की मैंने जो भी खेल की मैंने क्लास बनाई थी, उसमें जाकर देखिएगा, उबेर कप और थॉमस कप मैंने लिखा है। मैंने डिस्कस क्लास में भी इसका पूछा था, डिस्कस क्लास में प्लस मैंने खेल की जब प्रतियोगिता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास करके बनाई खेल की, उस पे भी मैंने उबेर कप और थॉमस कप लिखाया, और मेरी फर्स्ट क्लास में भी मैंने ये लिखाया था। देखिए, जाकर देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास, और अभी जो लेटेस्ट 4-5 दिन पहले मैंने खेल वाली क्लास बनाई थी, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन विजेता और इसके संबंध अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप कहना। यहाँ आपके सामने प्रूफ दिख रहा है, वहाँ आपके सामने क्लास पड़ी हुई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास से सीधे फँसाया है। देखिए, ये अभी जल्दी ली हुई क्लास है। देखिए, यहाँ अतुल मिश्रा का भी मैसेज आया था, हेलो सर, उसी वक़्त मैं आपको बता रहा था। और ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन पुरानी क्लास थी मेरी। 3-4 दिन पुरानी क्लास थी, और ये सेकंड शिफ्ट में सीधा क्वेश्चन पूछा कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। देखिए, सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया, और ऑप्शन था ये। देखिए, मैंने क्या लगाया था, इम्पोर्टेंट करके मैंने टिक लगवाया था यहाँ 29 पे मैंने क्या लगवाया था साथियों। देखिए, क्या मैंने यहाँ टिक 2 बार नहीं लगाया है कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 मैंने टिक भी लगवाया था, मैंने बताया भी था कि ये पढ़ के जाना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब देखिए, मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है, उस क्लास के दौरान मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैसेज भी आ रहा था लोगों का। मैंने लगाया था इम्पोर्टेंट कि ये आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगाया था। अब आप, अगर आपकी गलती है, आपने क्लास नहीं देखी होगी तो, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाकर अपना प्रमाण दे रहा हूँ कि कैसे एक छोटे से परिवार का, कैसे क्वेश्चन आपके इस छोटे से परिवार के लिए मैंने मेहनत की है। अगला चलते हैं, देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये क्लास कितने बच्चों ने नहीं देखी है। अब देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें क्या गलती होगी। अभी केवल और केवल अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसमें किसकी गलती मानी जाए। मैंने इस क्लास को नहीं, स्क्रीनशॉट लगाने लाने का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारी क्लास में मैंने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई है। एक क्लास नहीं, 4 क्लास मैंने इसकी बनाई है, और बहुत पहले भी बनाई है, और लेटेस्ट में भी 2 बार मैंने इसको बताया था कि ये 19 जुलाई, आपको यहाँ डेट दिख रही होगी कितनी, 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या ये क्वेश्चन अभी सेकंड शिफ्ट में नहीं आया है? सीधा जाके देख लीजिएगा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सीधा मतलब कुछ इसमें ऑप्शन भी उसने नहीं चेंज किए थे, सिर्फ वहाँ लिख दिया था 14। मतलब यहाँ डेट भी उसने यही लिखी, 1969 पहले डेट लिखी, और नीचे दे दिया कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14। सीधा आप जाइएगा, ये क्लास अभी जो लेटेस्ट मैंने पढ़ाई है पंचवर्षीय योजना, 11 मिनट की। अभी देखिएगा, केवल कह लीजिए कि 5 दिन पहले वाली क्लास में आप लोग जाइएगा पीछे, और देखिएगा पंचवर्षीय योजना करके, और लाइव मैंने 11 मिनट की क्लास बनाई थी उसमें, और 11 मिनट में आपके लिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में मैंने डाल दी कि वो सीधा आपके पेपर में आ गया।
ये होनी चाहिए क्लास की, असर होनी चाहिए क्लास। 5 घंटे की मैराथन से कोई मतलब नहीं होता। 5 घंटे डेली मैराथन, महासंग्राम, महाबाढ़, चाँद पर, कितने भी आप देख लीजिएगा बहुत सारी मैराथनों से, लेकिन 11-11 मिनट से 8-8 मिनट से मैंने क्वेश्चन फँसाया। अभी देखिएगा 5-5 मिनट वाली क्लास से मैंने क्वेश्चन को फँसाए हैं। सीधा वही क्वेश्चन छपा है, एक भी क्वेश्चन परिवर्तन उसमें नहीं हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया। अभी और लेकर चलते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन आए थे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है क्या, मैंने देखिए यहाँ कथकली लिखा है। कथकली किससे, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सीधा आपको लिख के केवल इसमें, ये केवल 7 मिनट की मेरी क्लास है, 7 मिनट की क्लास थी, केवल मात्र 7 मिनट की, कोई मैराथन नहीं थी। और मैंने लिखा था कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, कुछ नृत्य केवल कराए थे। आप देख रहे होंगे केवल 8 से 9 नृत्य, ऐसा नहीं है कि मैंने 50 नृत्य का दिए अब आप उसमें से याद कर लो। मैं कह दूंगा कि मैंने पेपर में सब फंसा दिया। अब जब तुम 500 करवा दोगे तो कोई तो आएगा ही ना। केवल मैंने 7-8 नृत्य लिखे थे, इससे बाहर कुछ नहीं करवाया था। 7 मिनट की वीडियो थे, 7 नृत्य करवाए थे, और उसमें से सीधा आप देख लीजिए कि कथकली उत्तर प्रदेश से क्या मैंने पढ़ाया था। आपके सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन आया है। और देखिए ये जो आपको नृत्य दिख रहे हैं ये फिर आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ ये फिर आएंगे। कुछ चीज़ें आप छोटी क्लास को समझ के इग्नोर करते हो, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, बस सिर्फ हम मैराथन पे ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे सिर्फ 2 शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड में कितने क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ वही चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये क्वेश्चन का मैं अभी तक क्या हुआ, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिला। आप लोग ढूंढिएगा, ये मैंने पढ़ाया आपको मैराथन की जो क्लास मैंने ली है 3 घंटे की, केवल उसमें से कितने क्वेश्चन फंसाए हैं अभी दिखाऊंगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी लाऊंगा। इसका मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। जब मैं आपको इसको पढ़ा रहा था, विष्णु व्यास, आपने देखा होगा, मैंने ये सॉरी इसका जब मैंने आपको पढ़ाया था बी ऑप्शन, तो देखिएगा आप जो भी बच्चे पढ़े होंगे ना मेरे 3 घंटे वाली क्लास, उनको ये क्वेश्चन पता होगा। उसमें एक क्वेश्चन था, मुझे ढूंढने पे अभी नहीं मिला क्योंकि टाइम कम था, इसलिए मैं अभी तक इस क्वेश्चन को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ये याद है कि मैंने पढ़ाया था। अभी इसके स्क्रीनशॉट आगे मिलता है तो वो लगाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मिलेगा जरूर क्योंकि पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, देखते हैं अभी कितना स्क्रीनशॉट आपके सामने लाया हूँ। ये देखिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट, पूरी पूरी गौतम बुद्ध की मैंने कथा पढ़ाई थी। अब देखिए इसमें आप जाइएगा तो जो प्रथम उपदेश है सारनाथ वाला, ये मैंने पढ़ाते वक्त इसकी डिस्कस आवाज़ को मेरी सुनिएगा। ये जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई, 10 मिनट की क्लास से इससे एक क्वेश्चन आया था प्रथम उपदेश वाला। अब देखिएगा क्या होती है, कुछ चीज़ें आप लिखते हैं, कुछ चीज़ें आप वॉइस करते हैं, बोलते हैं। तो जो चीज़ें बोलते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होता है, समझाना भी एक टीचर का कर्तव्य होता है। जब वो आपको पढ़ाता है, कैसे वो समझाता है, कैसे चीज़ों को बताता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोल के। कुछ चीज़ें होती है जो आपको लिख के नहीं, अब आदमी फ्लो में बोल के बता देता है, जिससे आपको एडवांस जानकारी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो 50 क्वेश्चन केवल लिख के लाया है या आप पीडीएफ बनाकर लाए हैं तो वही पढ़ाएगा। वो 20-25 क्वेश्चन हमेशा आपको एक्स्ट्रा देता है, अपनी वॉइस से, अपने ज्ञान और विवेक से ऑप्शन को देख के देता है। तो इसलिए जब भी मैंने ये क्लास पढ़ाई थी, इसमें जाकर चेक कीजिएगा, वॉइस में मैंने पूरा प्रथम उपदेश के बारे में बताया था। तो इस क्लास से एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, वो भी सेकंड शिफ्ट का पेपर था। केवल ये 15 वाले डिस्कस चल रहे हैं, 15 के पेपर के। देखिए अभी आगे यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आगे दिखाते हैं स्क्रीनशॉट। ये देखिए, जाइएगा, जब भी मैंने डिस्कस क्लास में जाइएगा, मैंने लिखा था इतिहास के क्वेश्चन मौर्य काल के, उसमें मैंने सीधा पढ़ाया था। देखिए यहाँ टिक भी लगवाया था। ये मेरी क्लास का था, देव नाम प्रिय के नाम से किसे जाना था, अशोक को। डिस्कस क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है और वैसे भी मैंने क्वेश्चन किया। डिस्कस क्लास जाइएगा, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, आप ही लोग इसका उत्तर दे रहे थे। मैंने इसका उत्तर आपको बताया नहीं था, आपने स्वयं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था, केवल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए प्रमाण, ऐसे स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखाऊंगा सारी चीज़ें, कैसे कैसे आपके पेपर में मैंने 2 शिफ्ट में क्वेश्चन फंसाए हैं। हो गया, आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन। ये देखिए, सीधा आपके पेपर में फंसा, ये भी डिस्कस की क्लास से है। हरिशेष निम्नलिखित में से किन राजाओं के कवि थे, ये भी डिस्कस क्लास में आपसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने ही इसका उत्तर दिया था समुद्रगुप्त। क्योंकि 1 बजे वाली जितनी भी डिस्कस क्लास है, जिसको विश्वास नहीं होगा वो जाइएगा डिस्कस क्लास वाली मुझे देखिएगा। डिस्कस क्लास में मेरी 1 से 2 जो मेरी क्लास चलती थी, 1 बजे से दिन में 1 से 2 या 1 से 45 5 आधा घंटा 45 मिनट जो भी मैं पढ़ाता था, उसमें मैंने आपसे खुद क्वेश्चन ये पूछे हुए थे, आप लोगों ने इसका आंसर दिया था। ठीक है,
ये आपको प्रमाणित। देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं बोल के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने बोल के बताया था। एक गांधी जी की विशेष करके मैंने आपके लिए 5 मिनट बोले थे। उसमें मैंने अहिंसा दिवस के बारे में बोला था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में आए थे। और उसी दिन प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम इनका जो चंपारण था सत्याग्रह था। जितनी भी इनके इससे जुड़ी हुई चीज़ें थी वो मैंने आपको अपने वॉइस से आपके लिए डिस्कस की थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपके वॉइस को भी आपको पकड़ना होता है जब आप क्लास में होते हैं तब। फिंग्स ऑफ फायर ये मैंने पढ़ाई है, अभी तक इसका स्क्रीनशॉट मुझे नहीं निकाल पाया हूँ क्योंकि क्या है क्लास ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी क्लास को ढूंढ के निकालनी पड़ रही, इसलिए मैं टाइम थोड़ा कम था। आप मैं बताऊंगा उस क्लास को ढूंढिएगा मेरी और उसमें पा जाए। एक मेरी इतिहास की क्लास थी उसमें कुछ प्राचीन एक करंट की मैंने पढ़ाई थी कम से कम 15 बुक। उसमें आपसे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, 2 शिफ्ट बाकी है। और ये क्वेश्चन मैंने प्राचीन के कुछ क्वेश्चन आपके डिस्कस में रखे थे। वो वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो को जाइएगा देखिएगा। अभी कितने दिन पहले ये चौहान के कहने पे मैंने कुछ पुस्तकें शामिल की थी। उसने कहा था कुछ पुस्तकें सर करा दीजिए। अगले ही दिन मैंने आपके लिए 19 पुस्तकें लाई थी। उसके आसपास मैंने इस क्लास को क्वेश्चन भी कराया था और अपने वॉइस से भी इस बुक को डिस्कस भी किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए अभी और आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जितने स्क्रीनशॉट मेरे मिल पाए हैं। ये देखिए आईआईटी मद्रास, ये मेरी जो 3 घंटे वाली क्लास थी मैंने कहा था कि क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में आईएएस मद्रास वाला आया था। केवल इतना ही मैं आपको निकाल कर लाया हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जिसने भी आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया होगा। ठीक है, ये क्लास का प्रमाण है। देखिए इस क्लास को पढ़ाते वक्त इतने लोगों का कमेंट भी आ रहा था। देखिए गीता सिंह ये सब कमेंट इसमें कर रही थी। ठीक है, आगे आपको दिखाते हैं। देखिए एक जो कथक कली वाला था वो भी मेरे ये जो 3 घंटे की जो मैंने क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपके लिए जाइएगा देख लीजिएगा, प्रूफ आपके सामने उसमें मेरी वॉइस थी। देखिए मैंने यहाँ आपको पढ़ाया था कि कथक जो है ये गलत है, उत्तर प्रदेश का है। ये मैंने वहाँ पढ़ाया था ऐसे लिख के। और कथकली ये जहाँ उत्तर प्रदेश है ये केरल का है। मेरी जो 3 घंटे वाली क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको डिस्कस करके पूरा इसका बताया था। ठीक है, इसमें सही सुमिलित मिलान करने थे। ये आपके वहाँ के क्वेश्चन जो थे वो मैं आपके सामने निकाल कर लाया हूँ। उसमें मैराथन से देखिए कितने क्वेश्चन है। इसमें भी आप कमेंट देख सकते हैं, कमेंट इसमें नहीं शो किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास। इसमें देखिए ये सारे करंट ध्रुव नाइस गौरी वर्मा जितने भी लोगों ने इस क्लास में कमेंट किया था इसमें भी देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए जाइएगा इस क्लास को देख लीजिएगा, सबके आंसर पड़े हुए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन क्या था, डिस्कस को देखिए। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन मैंने आपको देखिए यहाँ क्या लगवाया था कि अगर भारत पूछेगा, मैंने बताया था आपको कि अगर भारत पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो यहाँ मैंने डेस्क करके देखिए लगा दिया था टिक कि श्री राजगोपालाचारी। मैंने पूर्ण रूप से आपको ये बताया था इस क्वेश्चन के जरिए से। जाइएगा इस क्लास को लगाइएगा, यही वीडियो को रोक के फिर स्टार्ट कीजिएगा, देखिएगा क्या ये मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। आपके पास में तो वीडियो है लाइव पड़ी हुई, जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, कमेंट भी आपको इस क्लास के लिए ये दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले। यहाँ भी देखिए सीधा क्वेश्चन, आपको सारे कमेंट दिखे। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे उसी के, वही जो 3 घंटे वाली क्लास थी मेरी, वही जो 3 घंटे वाली क्लास थी साथियों, वही से क्वेश्चन। और मैंने क्वेश्चन भी देखिए कितना मतलब कितना विश्वास के साथ में मैंने लिखा था सीधा आएगा। क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन को क्या नहीं लिखा? देखिए सीधा लिखा है कि ना, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। और मैंने यहाँ लिख भी दिया था 14, अभी आपको दिखाऊंगा 14 लिखा हुआ आगे स्क्रीनशॉट अभी वो भी मिलेगा। सीधा मैंने कहा था ना, देखिए लिखा हुआ ना कि सीधा आएगा पेपर में, सीधा छपा पेपर में। अभी देखिए 14 बैंक लिख के भी दिए थे, अभी वो भी स्क्रीनशॉट आपके सामने ला रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे फंसे ये तो कमेंट था इस क्लास का। ये देखिए क्या मैंने आपको नहीं बताया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 कितने 14, ये मैंने लिख के नहीं दिया था इस क्लास के जरिए 3 वाली घंटे वाली। केवल 2 शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फंसा दिए इतिहास के। अभी आपको और दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये सबका करंट जो वहाँ था। ये देखिए लोकसभा, जाइएगा मेरे डिस्कस वाली क्लास उठाइएगा। जितने लोगों ने पढ़ा है मेरे डिस्कस की क्लास देखिए वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या मैंने नहीं पढ़ा था। लोकसभा का पद ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए?
प्रधानमंत्री किस में बनते हैं? लोकसभा से बनते हैं। ये मैंने डिस्कस की हुई क्लास थी मेरी मेरी मैंने बहुत सारी क्लास डिस्कस की हुई ली है, इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ। डिस्कस क्लास का कैसे स्क्रीनशॉट लेता, क्योंकि उसमें मैंने चीज़ें लिखी नहीं थी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था डिस्कस क्लास में, तो डिस्कस क्लास की आपके वो कहीं लिखा हुआ तो नहीं था, मेरी सिर्फ फोटो लगी थी डिस्कस क्लास में। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ। लेकिन आप वहाँ प्रमाणित थे, आपको ये पता होगा, ठीक है। जो भी इस क्लास में प्रमाणित था कि ये मैंने आपसे पूछा था, वो आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। आगे आपको देखते हैं, जो विविधता दिवस, सॉरी मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ही लेना भूल गया। अभी इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। 22 मई जाकर देख लीजिएगा कितनी बार मैंने कराया है इसको, आप गिनती नहीं कर पाओगे मैं कितनी बार। आप कोई भी मेरी जितनी भी मेरी वीडियो पड़ी है दिवस के ऊपर, जितनी भी पड़ी है, सब ने इस क्वेश्चन को कराया है। जाइएगा देखिएगा, कोई भी वीडियो आपने मैंने आपके अगर दिवस कहीं दिख जाएगी मैंने पढ़ाया है, उसमें इसको जरूर देखोगे। ऐसा कोई मैं बता ही नहीं सकता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर में आया था आपके, ऐसा कोई मैंने क्लास ही नहीं ली दिवस की जिसमें ये जैव दिवस और पृथ्वी दिवस और जल दिवस मैंने ये 3/22 का आंकड़ा नहीं पढ़ाया हो। जाकर देख लो, आप वीडियो पढ़ी है, ठीक है, प्रमाणित आपको मिल जाएगा। नौटंकी, ये भी मेरी 7 मिनट की क्लास है, केवल 7 मिनट मैंने पढ़ाया था, उसमें नौटंकी बताया था उत्तर प्रदेश। और ये मैंने लिख के बताया है, ये मैंने वॉइस से बताया है, अपने मुंह से बताया है आपको कि ये नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। क्लास आपके सामने पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी बताया है। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को आपने कितनी बार आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया कि भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश फर्स्ट शिफ्ट में आया। अब मैं ये आपको बताऊंगा कहाँ मैंने पढ़ाई थी। एक संविधान की क्लास मैंने पढ़ाई थी, और मैंने क्या कहा था उसमें कि 1951 में पहले जो भूमि सुधार हुआ था, उसी में मैंने इसको डिस्कस किया था कि जब प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। वो मेरी डिस्कस क्लास थी, इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे, जो मिल पाया है वो मैं आपको बताऊंगा। ये शिक्षा संस्कृत का था। बड़े चलो, जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा था, छोटी छोटी जो शॉर्ट वीडियो होती है, उसमें मैं इस क्लास को डिस्कस कर दिया था, इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए, ये जो गोवा आपको दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है, ये गोवा इसका हर घर जल वाला राज्य होगा। ये आपके करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन थे, और ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आए थे कि ये क्या हुआ है कि जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया था, वो बन गया गोवा। अब देखिए ये क्यों आया था, क्योंकि ये बहुत दिन से एक करंट का क्वेश्चन था, और एक क्लास में ली हुई थी, डिस्कस क्लास में ही थी करंट अफेयर की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराए थे कि क्या था, हर घर जो सिलेंडर का था वो हिमाचल प्रदेश करके कुछ क्वेश्चन था, उसी में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए हर जल वाला तो गोवा हो जाएगा। ये मैंने आपको डिस्कस में बताए थे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ। अभी स्क्रीनशॉट बहुत सारे क्वेश्चन के आपके सामने मिलने वाले हैं। ये रही आपकी डिस्कस क्लास, जो जो मेरे आपके सामने जो आपके सीधे सीधे मैंने क्वेश्चन आपको कराए। ये मेरी क्लास से फंसे हुए कुछ क्वेश्चन थे साथियों, जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपके फंसे, और आशा करते हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन 16 वाले शिफ्ट में फंसेंगे, सेकंड और शिफ्ट। मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कि ये मेरी मेहनत कैसी लगी आप लोगों को, और हमारी जो आपके बीच में जो हम लोगों ने क्लास को एक दूसरे के आपके लिए बनाई, और आपने वो क्लास पढ़ी, वो कितनी उपयोगी साबित हुई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से इसका रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसका हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या क्वेश्चन वहाँ से फंसे या फिर नहीं फंसे। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों के लिए।